तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और आई होप आप लोगों को मेरी पिछली कहानी पसंद आई होगी जो कि मेरे साथ रियल में हुआ था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और नई बात। ये बात है 2010 की, जब मैं 9 साल का हुआ करता था। तो मैं काफी छोटा था, मैं गाँव गया था, पहली बार गाँव गया था। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी गाँव की। तो एक बार की बात थी और हम शाम के टाइम पर खेतों में जा रहे थे। तो खेतों पर जा रहे थे हम घूमने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा खेत देखे नहीं थे गाँव के। तो मैंने कहा चलो खेत देख कर आते हैं। तो हम लोग जाने लगे खेत देखने के लिए। तो बात कुछ ऐसी रही कि उस रात, फिर हमें काफी रात भी हो चुकी थी, उस समय जल्दी ही अंधेरा हो जाता था। तो 7 बज चुके थे हमें जाते जाते। तो दोस्तों 7 बजे ही हम लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया कि एक बिल्ली थी जो कि आगे से आ रही है। मैंने कहा बिल्ली आ रही है, वो भी खेतों में। और दोस्तों वो देखते देखते ही कब जंगली सुअर बन गई, मैं बता नहीं सकता आपको मेरे साथ क्या दुर्घटना घटी। मैं उस पल को आज भी याद करता हूं तो मैं घबरा जाता हूं। वो रात मेरी बहुत गंभीर रात थी, जिस रात मैंने बहुत कुछ देखा जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था, वो सब देखा। और मैंने ऐसा कुछ देखा कि मैं आपको बताता हूँ सीधा डिटेल्स में कि ऐसा क्या हुआ था। तो हम खेतों पर जा ही रहे थे कि काफी रात हो चुकी थी। तो एक सामने से छलावा टाइप का आता है कुछ, मतलब एक शैडो टाइप की। मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो मैंने ध्यान से देखा तो वो बिल्ली थी। वो थोड़ी ही दूर गई और दोस्तों वो जाने के बाद वो जंगली सुअर में बदल गई। और काफी डरावना मंजर था, मैं डर चुका था उसको देखते हुए। मैंने अपने चाचा के लड़के से बोला दीपू ये क्या हुआ। वो मुझसे 2-3 साल छोटा है, वो था कोई 6-7 साल का। वो कहता भैया पता नहीं ये क्या हुआ। मैंने कहा चलो यार यहाँ से जल्दी वापस चलते हैं। हम वापस के लिए निकल ही रहे थे कि वो जो सुअर बना था वो एक इंसान बन गया और मेरे पास आता है, मुझसे कहता है बच्चों आओ तो मैं खेत पर घुमा के लाता हूँ। मैंने कहा खेत पर? मैंने कहा नहीं, ऐसे कोई खेत पे नहीं जाएगा, कौन हो आप। वो कहता है मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ। तो दोस्तों गर्मी काफी ज्यादा हो रही है और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा और ये स्टोरी मेरी पसंद आएगी आप लोगों को। और ना भी पसंद आए तो भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ना करिएगा तो कोई नहीं, जो भी आपको फील हो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे साथ चलो ना। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दीपू ने कहा भैया चलो घर की तरफ चल रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा मैं काफी घबरा गया था। मैंने उनसे हाथ छुटाया और मैं भागने लगा। दोस्तों वक्त भागते मैं खेत में गिर गया। खेत के साइड में एक साइड वो रहती है लाइन सी पटरी टाइप की, उस पर मैं भाग रहा था और मैं खेत में गिर गया। और जब मैं खेत में ही गिरा तो मैंने महसूस किया कि मेरे पैर, जो चप्पल थी मेरी, वो पानी टाइप के उसमें फंस चुकी थी, मतलब कीचड़ टाइप में फंस चुकी थी। मैंने उसे निकालने की काफी कोशिश की पर मैं अपनी चप्पल को नहीं निकाल पाया। और वो जो आदमी था वो मेरे पास बढ़े ही जा रहा था, बढ़े ही जा रहा था। उसकी स्लो रुक ही नहीं रहा था, मतलब उसके कदम। और मैं काफी घबरा चुका था। वही टाइम हो रहा था, रात के 7:30 बज चुके थे करीबन। तो मैंने फिर देखा कि अरे उसके पैर उल्टे थे। दोस्तों आप यकीन नहीं कर सकते, जब मैंने उसके पैरों की तरफ नजर देखा, क्योंकि वो बढ़ रहा था, मैंने कदमों की तरफ देखा तो उसके कदम उल्टे थे। और दोस्तों जब उसके पैर मैंने देखे, वो उल्टे पैर, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे ऊपर क्या बीती। मैंने कैसे भी करके अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश करी, पर वहां से मेरा चप्पल निकली नहीं। तो मैं नंगे पैर ही उठ गया। मैंने कहा चप्पल गई तेल लेने। चप्पल जब तेल लेने जाएगी तो दोस्तों उसके बाद हमने कहा चलो भाई दीपी भाग। दीपू मेरे हाथ पकड़े खींच रहा था क्योंकि वो चाहता था कि भैया ये मेरे साथ चले, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। और उस आदमी ने, हम लोग भागने लगे, उस आदमी ने दीपांशु को पकड़ लिया। और जब उसने दीपांशु को पकड़ा तो मैंने कहा भाई छोड़ इसको। मैंने उसके हाथ बंद मार, मैं काफी छोटा था तो मैं उसको नहीं छुटा पा रहा था। पर दोस्तों इत्तेफाक की ऐसी बात है कि हम छोटे थे तो थोड़े खुरापाती थे। तो वो आपने देखा है फोल्ड वाला चाकू आता नाइफ, तो मेरे पास फोल्ड वाला नाइफ था। और मुझे एक साथ ही याद आया, हमारी दादी जी थी वो कहानी सुनाती थी कि छलावे टाइप के या जिनके पैर उल्टे होते हैं वो कभी भी आपको देखें वो चाकू से डरते हैं, आग से डरते हैं एंड ऑल, किसी चीज से ना किसी चीज से डरते जरूर हैं। पर ये पल मुझे एक साथ उस समय याद नहीं था, पर मुझे तुरंत वो थोड़ी देर बाद ही याद आ गया कि अरे हाँ ऐसा भी होता है। और दोस्तों मैंने अपनी जेब में वो चाकू ढूंढने की कोशिश करी, पर उस जो वो छलावा था उसने मेरे चाटा मारा और दोस्तों मैं वापस जमीन पर गिर गया और मैं बेहोश टाइप का हो गया। मेरा होश थोड़ा गायब सा हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पता है क्या हुआ। उसने मेरा पैर पकड़ा और वो मुझे खींचने लगा और मैं खींच के वो ले जा रहा था। हमारे गांव से थोड़ी दूरी जगह कब्रिस्तान है जहाँ लोगों को जलाया जाता है, दबाया जाता है एंड ऑल। तो दोस्तों वहां वो मुझे लेके चला गया खींचते खींचते। वहां हम पहुंचने ही वाले थे, मेरी एक साथ ही आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि दीपू तो उसने अपने कंधे पर डाला हुआ
और मेरा उसने पैर पकड़ा हुआ था नीचे से उल्टा पैर पकड़कर, और मेरे को वो खींच रहा था। और दोस्तों वो खींचे जा रहा था, काफी डरावना पल था वो, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपने हाथ जेब से वो चाकू मैं उस समय होश में आया ही नहीं था पूरी तरीके से तब, पर मुझे ये याद था कि मुझे चाकू निकालना है। दोस्तों मैंने चाकू निकाला और मैंने इस प्रकार अपने चाकू को निकालकर उसके पैर में मारने की कोशिश करी, और उसने जैसे ही वो मेटल की चीज देखी मेरे पास, दोस्तों वो इतनी स्पीड से दीपांशु को फेंक कर और मुझे छोड़कर भागा कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस समय हमारे लिए ऐसा था कि शायद स्वर्ग से ईश्वर ही चाकू के रूप में आए हैं और उन्होंने हमें बचा लिया है। और दोस्तों मैं दीपांशु के हाथ पकड़ा और मैं वहां से भागा। हम लोग गिरते गिरते घर पहुंचे, हमने सब कुछ बताया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, कभी भी रात में अकेले ना जाएं किसी भी खेत पर, और बच्चों के लिए तो साफ मना होता है। तो अगर आप गांव से और ये कहानी सुन रहे हो तो कृपा करके अपने बच्चों को समझाइए कि वो ना किसी भी जगह पर जाएं इस दौरान। और आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, जो कि मेरे रियल इंसिडेंट पर है, ये मेरे साथ घटना घटी ही है। तो मैं चाहता हूँ आपको अगर ये पसंद आई है तो आप मेरी जाकर एक कल वाली स्टोरी देखो जिसमें दीपांशु के साथ कुछ कारनामे हुए थे गाँव में, तो वो भी आपको शायद पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई कमी मिली है वीडियो में तो आप ज़रूर बताइए, मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरे साथ और भी ऐसी चीज़ें हुई हैं अपने लाइफ में, तो मैं अगली कहानी के साथ उनको लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज माई चैनल। बाय बाय, टाटा।